हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर अनडिसेंडेंट टेस्टिस क्या होता है? तो जब भी कोई भी मेल है जो मदर के वॉर्म में होता है, बर्थ से पहले उनका जो टेस्टिस है वो अपने आप नीचे की तरफ खिसक के स्क्रॉटम में आ जाता है। तो उस कंडीशन को डिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनका बर्थ से पहले टेस्टिस नीचे की तरफ खिसक के स्क्रॉटम में नहीं आता है और वो ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। तो इस कंडीशन को अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहा जाता है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस दोनों तरफ से हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि दोनों टेस्टिस नीचे नहीं आए, लेकिन कुछ केसेस में एक टेस्टिस नीचे की तरफ आता है लेकिन दूसरा नहीं आ पाता है। ये कंडीशन ज़्यादातर उन बच्चों में कॉमन है जो बच्चों का बर्थ प्री मैच्योरली हुआ है, जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा मेल्स की बॉडी में कुछ खास सिम्टम नहीं आते, उनको यूरिनेशन से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं है, वो ईजिली यूरिनेट कर पाते हैं। पर्सन को कुछ भी पेन जैसा फ़ील नहीं होता है। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को अनडिसेंडेंट टेस्टिस होने का। तो अब तक इसका कुछ भी एग्ज़ैक्ट रीज़न नहीं पता कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है। लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, तो उसके वजह से उनके टेस्टिकल्स नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर कोई पर्सन जिसे अनडिसेंडेंट टेस्टिस है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो आगे चल के उन्हें क्या क्या कंप्लेन हो सकती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि पर्सन को आगे चल के टेस्टिक्युलर कैंसर हो सकता है, टेस्टिक्युलर टॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को हर्निया की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सिलिशिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन या फिर आप कैलेडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था अनडिसेंडेंट टेस्टिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।